जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है आत्मा को मुक्ति। बहुत पहले की बात है। गांव में एक परिवार था, भोला दत्त का, जिसके 3 बच्चे थे। जब समय खराब आता है तो सब मुसीबत एक साथ ही आ जाती हैं। भोला दत्त सेना में थे। जब भारत और चीन की लड़ाई हो रही थी तो भोला दत्त घर पर छुट्टी काट रहे थे। जैसे ही वहाँ बॉर्डर पर जाने लगे, उन्हें बीच में ही हार्ट अटैक आ गया और उनका एक हिस्सा अपाहिज हो गया। अब वह घर पर ही रह गए। बहुत इलाज कराया पर ठीक न हुए। बस उनका एक हाथ एक पैर बिल्कुल नहीं चलता था। घर पर 3 बच्चे, बीवी, 5 जनों का गुजारा करना मुश्किल हो गया था। उस समय इतनी जल्दी पेंशन भी नहीं लगती थी। वैसे भी वो छुट्टी पर आ रखे थे तो पेंशन लगना भी बड़ी मुश्किल हो गई थी। पत्नी का नाम कुसुम था। भोला अब बिस्तर पर ही लेटा रहता था। कुसुम ही सारी सेवा करती थी। भोला दत्त की सब काम कुसुम ही करती थी, क्योंकि भोला चल फिर नहीं सकता था और 3 बच्चे घर पर छोटे छोटे थे। सारा काम कुसुम ही संभालती थी। एक दिन भोले को बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया। जब तक गाड़ी का साधन करते, गांव में जल्दी से गाड़ियां भी नहीं आती थी, क्योंकि रोड नहीं थे। रोड बहुत दूर थी, वहाँ गाड़ी का भी इंतज़ाम नहीं हुआ और उसके प्राण छूट गए। गांव में ऐसे बहुत सारे किस्से होते थे, क्योंकि उनको जल्दी से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता था। गांव में 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गाड़ी का कोई साधन नहीं था। बीमार लोगों को कंधे में या चारपाइयों में लिटाकर लाते थे। इसलिए मरीज जब तक उन्हें अस्पताल में ले जाते थे, रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते थे। पहले ऐसी परेशानियां बहुत थी। अब तो घर घर में सड़क चले गई है, सुविधा हो गई है। अब सारी जिम्मेदारी कुसुम पर आ गई थी। तब वह लोगों के घर में काम करने लगी। खेतों में काम करती थी। तब थोड़ा बहुत उसके पास खाने के लिए हो जाता था।
बच्चों को खिलाती थी। ऐसे करके उसने जीवन काटा। बच्चे बड़े हो गए थे। दोनों बच्चे नौकरी लग गए थे। एक दिन बड़े वाले की शादी कर दी गई। परिवार थोड़ा ठीक था, खुशियाँ थी, चल रहा था सब कुछ। अपने खेतों में भी हो जाता था गुजारा। कुछ समय कुसुम संभालती थी। कुसुम हंसमुख थी, सबके साथ हंसना बैठना उठना। पहले तो गांव में बहुत अच्छा माहौल रहता था। सबके साथ बैठते थे। सर्दियों में बैठकर खूब खटाई मिठाई खाते थे। किसी के घर में मिठाई आ गई तो वह सबको बताते, आ जाओ आज हमारे घर में मिठाई आ रखी है। सब बैठ जाते थे। आज की दुनिया कुछ और ही हो गई। किसी को किसी से मतलब नहीं है। अपने अड़ोस पड़ोस में भी कोई जानता नहीं है। बस अपनी दुनिया में खोए हुए हैं सभी जैसे ही। कुसुम ने अपने छोटे लड़के की शादी की बात करी। उसी दिन उसको एक साधु महात्मा मिले और उसने कहा, तू इस लड़के को लेकर आएगी तो तेरा घर बर्बाद हो जाएगा और तेरी मौत भी। ऐसे ही कि तुझे पता भी नहीं रहेगा कैसे आ गई। चलते फिरते तो खुद ही मौत को गले लगाएगी। फिर लड़के की शादी तो कर दी। घर ठीक ही चल रहा था। समय ऐसा चलता रहा। कुछ साल बीत गए लड़के की शादी करके, पर वह लड़की टिकी नहीं घर में और अपने मायके चली गई। फिर किसी ने लड़के को भी मार दिया। लड़का जंगलात में सरकारी नौकरी करता था। बहुत शरीफ था, बहुत सुंदर था। अब माँ को वही दुख सता रहा था, वही गम सता रहा था। उसको एक दिन वो घास काटने गई हुई थी और उसने घर में कह भी दिया था कि आज मैं जल्दी भी आ सकती हूँ, नहीं भी आ सकती हूँ। बड़ी बहू ने कहा, तो आप रहने दो, घर में ही रहो, मत जाओ घास काटने। फिर भी उसने जिद करी और वह जंगल चली गई। जंगल जाते हुए उसने रास्ते में अपने गांव को देखा। फिर भी उसने बिल्कुल गांव के ऊपर एक छोटे से पेड़ में रस्सी डाली और गले में फंदा डाला। रस्सी से ही झूल गई।
झूल गई, मर गई रास्ते में। जब इस रास्ते से कोई आए तो पता लगा कि कुसुम मर गई। फिर पटवारी, पुलिस सब आए, सभी कुछ किया, उसका अंतिम संस्कार किया। साधु महात्मा की बोली बात सच हो गई। अब 6 महीने बीत गए थे। 6 महीने में फिर वह लोगों को डराने लगी। यह बात सच थी। जब कुसुम ने अपने गले में फंदा डाला था, उस समय गांव की औरतें खेतों में थी और उसके दिमाग में यह चल रहा था कि ये लोग मुझे बचाने आएंगे, पर लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो फांसी लगा रही है। उसको गांव वालों पर क्रोध आ रहा था। फिर भी जैसे ही उसकी बहू देर से खेत में रहती तो उसको आवाज़ आती है, बहू घर चले जा। अब यह बात तो उसी की बहू ने बताया था कि मेरी सास ऐसी आवाज़ लगाती है, दिखती तो नहीं है। फिर 2-3 महिलाओं ने कहा कि हाँ आवाज़ लगाती है। अब यह हकीकत है या अपना वहम, पर उसने गांव में बहुत परेशान किया लोगों को। जबकि वह अपनी मर्जी से मरी थी। यह किस्सा बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर उसके एक बार लड़के ने कहा, सपने में आकर मुझे मुक्ति दिला दे, मेरे पूजा कर मुझे मुक्ति दिला दे, मुझे तर्पण देकर मुझे बद्रीनाथ मेरी मूर्ति को बनाकर पूजा करके वहीं स्थापित कर दे। उस दिन से गांव वाले लोग डरे नहीं, फिर खुशी खुशी रहने लगे। कहते हैं, जब तक किसी की आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, वो इधर उधर घूमती रहती है। यह तो गरुड़ पुराण में भी कहा जाता है। इसके बारे में, क्योंकि अल्प मृत्यु के मरी थी, वह उसकी आत्मा को शांति मिल गई। अब वह अपने धाम चले गई। ओम शांति ओम। फिर मिलते हैं अगली नई कहानी पर। कमेंट जरूर करना। आपको कैसी लगी? सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। धन्यवाद।